नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह और बात करेंगे तो प्रदेश की खबरों की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नगर निगम से रेलवे स्टेशन तक करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा में देशभक्ति का माहौल रहा। मुख्यमंत्री ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए तिरंगे को देश की आन बान और शान बताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान से हर नागरिक को ध्वज फहराने का अधिकार मिला है। सीएम योगी ने क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए लोगों से हर घर तिरंगा फहराने और सम्मान देने का आह्वान किया। इस वर्ष हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का। 5 करोड़ घर में हर संस्था, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी इंस्टीट्यूशन में, उद्योगों में, व्यापारिक संस्थानों में, घरों में यह तिरंगा लहराया जाएगा। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति जिन क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वह इस बात को लेकर के उन्होंने जाति पाति नहीं देखी, उन्होंने राष्ट्र देखा, राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य किया। और राष्ट्र प्रथम भाव का परिणाम था सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद भी उन क्रांतिकारियों को जो सम्मान पिछली सरकारों के समय में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ में समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दारुल शफा विधायक का निवास से जन भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध जताया। महिला कार्यकर्ताओं ने भी थाली चम्मच बचाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि घरेलू कामगार महिलाओं के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। पुलिस ने हालात को देखते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मांगों को लेकर नाराजगी साफ दिखी। मुद्दे हमारे ये हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजदूरों के किनारे इतना किनारे कर दिया है कि वो भरपेट भोजन और आवास की व्यवस्था तक उनके पास नहीं है। 12 घंटे काम लेने के बाद 8 से 9 हजार से लगा के ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपया वेतन है, जबकि ये कह रहे हैं कि हमने 18,000 कर दिया है। हम लोग न्यूनतम वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में 36,000 करोड़ रुपया गायब कर दिया, वो दूसरी सरकारों को था। ये सब मजदूरों की कमाई का पैसा होता है, शेष के हिसाब से ये इकट्ठा होता है, तो मजदूरों की कमाई का पैसा भी ये लोग खा गए। वहीं चंदौली की चकिया में सोमवार को वाम दलों ने कॉर्पोरेट भारत छोड़ो जेल भरो आंदोलन के तहत कालेजी के पोखरी पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगे उठाई। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम 15 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा। वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही केंद्र की नीतियों पर अमेरिका के प्रभाव में काम करने का आरोप भी लगाया। नेताओं ने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों के हित वाली नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन के तहत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी की। सुरक्षा के लिए कई थानों की पुलिस। पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा का जेल भरो आंदोलन रहा है। वो महत्वपूर्ण मांग है इस सरकार की जन विरोधी नीति, किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ रहा है। ये सरकार जो बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार है, उस सरकार ने ऐसे ऐसे कानून ला रही है जिससे कि आम किसान मजदूर जो है एकदम से धरातल पर आ गया है। रोजी रोटी जीविका का संकट हो गया है। अभी 3 काले कानून कृषि का लाया था, अब घुमा करके FTA कानून लाया है, भारत अमेरिका समझौता से करके
उससे और हमारे देश का जो मक्का है, सोयाबीन है, दूध है। जेल भरो का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का, और तमाम सारे किसान संगठन और मजदूर संगठन एकजुट होकर के आज पूरे देश भर में हम लोग जेल भरो कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए है कि जो मोदी की सरकार है, यह अमेरिका के साथ जो FTA समझौता कर रही है, वह किसान विरोधी है और किसानों को एक तरीके से गुलाम बनाने का पूरी योजना बना लिया है इस सरकार ने। दूसरी तरफ मजदूरों के लिए जो कानून इन्होंने लाया है, 4 श्रम संहिताएं जो लाया है, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके वो मजदूरों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश है। तो आज हम लोग पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त मजदूर संगठन की तरफ से जेल भरो का काल दिए हुए हैं और जेल हम लोग लगातार। अयोध्या में ऋषभ देव नेत्र चिकित्सालय के आई सर्जन डॉक्टर जयती पांडे ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। उनका शव अस्पताल परिसर स्थित आवास में फंदे से लटका हुआ मिला। काफी देर तक फोन न उठाने पर मां ने पड़ोसियों को जानकारी दी, जिसके बाद ये घटना सामने आई। सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर जयती पांडे की उम्र करीब 33 साल थी और वो दिव्यांग थी। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जयती पांडे जी हैं, हमारे राजकीय श्री राम चिकित्सालय में। इसका एक पार्ट यहाँ है साकेत डिग्री कॉलेज के सामने, भगवान ऋषभ देव आई हॉस्पिटल, उसकी ये इंचार्ज थी और विकलांग की श्रेणी में भी थी। ये रांची की रहने वाली है और यहाँ पिछले 2-2.5 साल से कार्यरत थी। आज जानकारी हुई कि इन्होंने अपने आवास पे फांसी लगा दिया है। जैसा कि बता रहे हैं लोग, हमसे बात हुई थी 3-4 दिन पहले। ये बहुत परेशान थी, परेशानी कारण नहीं बताया। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बेरालसी में तेज बारिश ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी। नालियों की सफाई न होने के कारण गंदा पानी गांव की गलियों से होते हुए ग्रामीणों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे खाने पीने का सामान और व्यापारियों का माल भी खराब हो गया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सालों से नालों की सफाई नहीं हुई और करीब 10 साल से गलियां भी नहीं बनी। हालात ऐसे हैं कि लोगों को घर पहुंचने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। नुकसान कर दिया, नाज की टंकी भी हमारी तो पानी में रहेगी। क्या मामला है, क्यों भरा पानी? अजी जब नाले नहीं साफ होते, कोई नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती, फिर साफ कोई भरेगा? कहाँ बन रही है? हमारी तो सब्जी बन रही है जी, हमारी तो पक्की ना कच्ची। रास्ता देख लो, कैसे निकलते हो आप इसमें? जब देख लो जो कर निकल रहे पजम में कहाँ जा रहे हमारे। आप क्या चाहते हो? पानी भर रहा है, पानी निकलने की जगह ही नहीं, सफाई करना आगे देखता ही नहीं। रोज कहना बुलाता नहीं, कह रहा मैं तो वहाँ टूटी लगी, कहीं के नाम बता दें, यहाँ बना दें। ग्रामीणों कहना कि नालों की सफाई नहीं हुई यहाँ पे। हाँ जी, तो दिख रही है, इनकी वीडियो बना रही है, सबको पता लगता है। 2 योजना होगी, प्रधान निजाली और यह गली बनी है, पूरी 2 योजना होगी। अलीगढ़ के भमोला इलाके में गुमशुदा विधायक के पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन पोस्टरों में कुल विधानसभा सीट के विधायक अनिल पराशर का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि वो सिर्फ चुनाव के समय नजर आए थे और पिछले 9 साल से क्षेत्र में नहीं दिखे। पोस्टर में स्थानीय लोगों की नाराजगी साफ झलक रही है, जहां सवाल किया जा रहा है कि विधायक आखिर कहां है। ये पोस्टर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भमोला इलाके की दीवारों पर लगाए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई और प्रशासन भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आगरा के इत्मादपुर तहसील के खंदौली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चौकड़ा में प्राचीन शिव मंदिर के पास फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। शहीद स्मारक के पास कूड़े के अंबार लगे हैं, जिससे पूजा पाठ में भी दिक्कत हो रही। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और तहसील दिवस में लिखित पत्र देने के बावजूद ब्लॉक स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज समाज सेवियों ने चेतावनी दी है कि अगर शनिवार तक सफाई नहीं हुई तो सैकड़ों लोग ब्लॉक पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम खून से ज्ञापन लिखेंगे और साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। आगरा में कांवड़ यात्रा के दौरान इंसानियत और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल देखने को मिले। मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्त कांवड़ियों का फूल बरसाकर स्वागत किया। पूरा मार्ग हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। उलेमा और मुस्लिम युवाओं ने मिलकर कांवड़ियों के लिए पानी और सेवा की व्यवस्था की। इस दौरान गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी साफ नजर आई। फूलों की खुशबू के साथ आपसी प्रेम और सम्मान का संदेश भी फैला और ये दृश्य लोगों के दिलों को छू गया और समाज में सौहार्द और एकता की मजबूत मिसाल बनकर सामने आया।
बदायूं में सावन के दूसरे सोमवार पर गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। गौरीशंकर और बीरुआ बाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। कचला और अटीना गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर कांवड़ में गंगा जल भरकर रवाना हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। डीएम और एसएसपी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे। पुलिस कैंपों पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और अल्पाहार वितरण किया जा रहा है। मार्ग में जगह जगह भंडारे भी चल रहे हैं। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है और इस समय हम गौरी शंकर मंदिर पर है। ये बदायूं का प्रसिद्ध मंदिर है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु इस समय बड़ी तादाद में पहुंचकर और जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों की गूंज अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। गंगा घाट से लेकर शिवालयों तक कांवड़ यात्री बड़ी तादाद में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बदायूं में कचरा गंगा घाट से लेकर 331 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा मार्ग है, जिस पर बदायूं प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पर उनके कांवड़ियों के स्वागत की व्यवस्था की गई है, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। वही सबसे रोचक तो ये है कि आप शिवालयों पर देखें तो तमाम लोग अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ कांवड़ यात्रा करते जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। बदायूं से टीएनपी न्यूज़ के लिए प्रमोद गुप्ता। वहीं झांसी के मऊरानीपुर से 500 कांवड़ियों का जत्था ओरछा धाम के लिए रवाना हुआ। अंशु मिश्रा के नेतृत्व में ये यात्रा पिछले 18 सालों से लगातार निकाली जा रही थी। गाजे बाजे के साथ निकली यात्रा में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए। कांवड़िए ओरछा पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे और 11 अगस्त को केदारेश्वर मंदिर में जल चढ़ाएंगे। 500 किलो। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? चुराड़ा से ओरछा धाम। कब आएंगे कावड़ लेके वापस? शुक्रवार को आएंगे 12 तारीख को हरियाली अमावस्या। अच्छा, हरियाली अमावस्या को लेके जा रहे हैं। ओरछा धाम जा रहे हैं। 450 लोग मतलब कांवड़िया हैं और तो हमारे साहे का था। तो लौट के वापसी में आके जल अभिषेक किराए महाराज का। कितने तारीख को जल चढ़ाएंगे? 12 तारीख। अच्छा, कब से जा रहे हैं आप लोग कावड़ लेके? कितने वर्ष हो गए? लगभग 18 वर्ष है। 18। हापुड़ में सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त जल बेलपत्र धतूरा और चंदन से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। प्राचीन सिद्धपीठ सबली मंदिर में खास भीड़ देखी गई। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। वहीं सावन के दूसरे सोमवार पर अयोध्या में शिव भक्ति का उत्साह देखने को मिला। सुबह से हजारों श्रद्धालु सरयू में स्नान कर नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर में श्रद्धालुओं को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती के बीच अयोध्या के अन्य शिवालयों में भी भक्तों की लंबी कतारें हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर महाराजगंज के इटहिया शिव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। सुबह से हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बिहार और नेपाल से भी भक्त दर्शन करने आए। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर पूजा की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, बैरिकेडिंग और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे दर्शन सुचारू रूप से चलते रहे। वहीं संभल के चंदौसी में पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। गैंग अंधों के नाम पर चंदा जुटाकर लोगों का भरोसा जीतता और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग हापुड़ और मथुरा के रहने वाले बताए गए। आरोपियों के पास से 2 जोड़ी सोने के कुंडल और 5,000 रुपए भी बरामद किए गए। इसके साथ ही ये गैंग कई राज्यों में वारदात को अंजाम देते थे, जिसको लेकर पूछताछ जारी है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का अनुक्रम में आज थाना चंदौसी को एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी की गैंग का खुलासा करने में सफलता मिली है। इसमें इन लोगों के द्वारा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों से जब पूछताछ की गई तब पता चला कि ये 5 लोग, जिनमें गंगाराम, कल्लू, तुलसी, राजू और माया, ये 5 लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से
एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इस नाम की एक अंधे लोगों के नाम पे, विजुअली चैलेंज लोगों के नाम पे पैसे इकट्ठे करने का कवर के रूप में काम करते थे। फिर लोगों से 50-100 रुपये इस तरीके का डोनेशन लेते थे। लखनऊ की एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नाम की एक पर्ची है, वो देते थे लोगों को। उसी बीच में ये टारगेट को स्पॉट करने का काम करते थे।